मैं प्राइम मिनिस्टर को अंदर कर सकता हूँ तो ये मतलब आईजी को अंदर नहीं कर सकते? ये क्या बात है? ये तो कोई बात ही नहीं है ना जी कि आईजी तो गवर्नमेंट सर्वेंट है। गवर्नमेंट ने सबका 10 साल में कोई रेफरेंस ही नहीं भेजा। गुज़श्ता जो हुकूमत है 5 साल में कोई एक रेफरेंस नहीं आया, और ये जो मौजूदा हुकूमत है इसको भी 6 माह हो गए, कोई एक रेफरेंस भी नहीं आया। तो मुझे ये बताएं कि इदारा जो है ना ये कैसे काम करेगा कि फ़र्ज़ क्या जो प्राइवेट कंप्लेनेंट है उसके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है, दूसरा वो सामने ही नहीं आता, जिसने अरबों रुपए की करप्शन की होती है वो तो एंगेज कर लेता है प्राइवेट कंप्लेनेंट को। मौजूदा हुकूमत है, इनका नारा है साहब का, और इसी नारे पे ये आई है। तो मैंने हर जगह प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, हर जगह मैं ये कहता हूँ कि आप जो नारे से मतलब अमल की तरफ भी आएँ। तो इस 1 साल में हमने 14 रेफरेंस जो है ना जी वो फाइल किए, जो एक रिकॉर्ड है। जो गवर्नमेंट एक्सचेकर से कोई चीज़ होती है जो गवर्नमेंट के ख़जाने में फंस गया, ये जो पेंशन वाले केस हमने पकड़े हैं 10-15 लोग जो है ना जी, जाली पेंशन थी, 1.5 करोड़ हमने उनसे रिकवरी, वो सारा गवर्नमेंट के ख़जाने में गया है। तो वारंट का इख्तियार है वो मतलब एहतसाब ब्यूरो के पास, चेयरमैन के पास होना चाहिए। एक SHO जो है ना बंदे को गिरफ़्तार कर सकता है, तो ये जो है ना ये इख्तियार इन्होंने कोर्ट को दे दिया। तो ये हमारी बदकिस्मती है कि हम इदारे दुरुस्त नहीं करते ना। जो इदारे में सिस्टम है ना वहाँ चेक एंड बैलेंस का ये निज़ाम कायम हो तो ये बहुत सारे इदारों की ज़रूरत नहीं होती। मतलब कल जो है ना जी फिर एक इदारा आएगा कहेंगे जी एहतसाब वाले काम नहीं कर रहे, लिहाजा इन पे ऊपर भी जो है ना जी एक और बजाय इसके कि जो इदारे ऑलरेडी हैं उनको दुरुस्त किया जाए।